देश के हत्यारों से जनता सावधान, यह अब नारा चल पड़ा है पूरे देश में। यह नारा भी व्यर्थ नहीं है। ये देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, देश के संविधान को प्रभावित कर रहा है, देश की व्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहा है। मामला अति रोचक है। हमारे यहाँ पर देश में दो प्रकार की विचारधारा चल रही है। एक मनुवादी विचारधारा है और एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक विचारधारा है। यह बात हम स्पष्ट जान लें। ये मनुवादी विचारधारा वाले लोग हैं ना, अनेक प्रकार के शातिर षड्यंत्र रच रहे हैं। ये किसी को नहीं बख्शते हैं। इनको भारत के संविधान से चिढ़ है। हमारे राष्ट्र की अस्मिता, सेना का अस्मिता, राष्ट्र का गौरव, तिरंगे से नफरत है। इनके अपने लक्ष्य हैं। ये देश की हत्या करना चाहते हैं। इनका एक लक्ष्य है कि ये भारत के संविधान को, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, उसकी हत्या कर दी जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए और इसकी बजाय मनुवादी संविधान को लागू कर दिया जाए। और ये संविधान बना भी लिया गया कि कुछ साधु संत हैं जो इनके बंधुआ मजदूर हैं, उन्होंने बनाया है और उसकी प्रस्तुति भी होगी। उसकी तारीख भी घोषणा कर दी है कि 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन ये संविधान, मनुवादी संविधान सार्वजनिक कर दिया जाएगा और भारत सरकार को भी प्रेषित कर दिया जाएगा। अब आइए, यहाँ पर हिंदुस्तान की 147 करोड़ जनता क्या वर्तमान संविधान के खिलाफ है? यह एक अहम सवाल है। क्या वो मनुवादी संविधान के पक्ष में है? यह भी एक दूसरा सवाल है। हमारे देश में बड़ी विचित्र हालत होती जा रही है। एक शातिर खेल खेला जा रहा है। ये मनुवादी गैंग है ना, बहुत शातिर खेल करती है, शातिर षड्यंत्र रचती है। इसमें शातिर षड्यंत्रों के तहत देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भी अपना अधिकार कर रखा है। उसमें भी इनके चिंटू बैठे हुए हैं। उनका अधिकार है, वो चाहे जैसे मन माने निर्णय लेते हैं, मन माने कार्य करते हैं। किंतु हमारे देश की 147 करोड़ जनता है ना, बहुत भोली है, बहुत सीधी है। अभी तक 11-12 साल में इन्होंने जनता को बहुत भ्रमित किया। धर्म के नाम पर भ्रमित किया, सामाजिकता के नाम पर भ्रमित किया, समरसता के नाम पे भ्रमित किया और भी अनेक अनेक रूपों में जनता को भ्रमित करते रहे। किंतु अब जनता है ना, एकदम सचेत हो गई। इनके सारे राज खुल गए, सारी पोल खुल गई। जनता का आत्मदीप प्रज्वलित हो गया। वह उसी की रोशनी में विवेकवादी बन गई। उसका विवेक दीप प्रज्वलित हो गया और विवेक दीप भी नकारात्मक नहीं, सकारात्मक रूप में प्रज्वलित हुआ। ये बात इन मनुवादियों को बहुत अखर रही है। इनको तो यही दर्द सता रहा है कि देश की 90-92% जनता चैतन्य क्यों हो गई। आइए अब यहाँ पर हम बात करते हैं। ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। अब तो जनता इनसे पूछ रही है, अरे आप धर्म की परिभाषा तो बता दीजिए कि धर्म क्या है, हिंदुत्व के मूल तत्व क्या है, हिंदुत्व के कौन से ग्रंथ हैं हिंदू समाज के, और इस देश में सच्चे हिंदू कितनी है, उनकी भी संख्या बताइए। एक भी नहीं बता सकते। आइए एक बहुत बड़ी स्थिति हम स्पष्ट करें। हमारे देश में अजाजजा वनवासी, पिछड़े, दलित, महादलित, गरीब, बुद्धवादी,
जैन, सिख ये अपने आप को हिंदू नहीं मानते। इनके अपने अपने पंथ हैं, वे उस पंथ के अनुयायी। तो आखिरकार ये हिंदू की संख्या कितनी है, ये भी एक अहम सवाल खड़ा होता है, इसका वो जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर एक बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर धर्म क्या है इसकी परिभाषा कोई नहीं बता सकता, ये बता नहीं रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म की स्पष्ट परिभाषा कर दी थी कि सुसंस्कार और सुसंस्कृति ही धर्म होता है, वही धारण योग्य होता है, और हम उस धर्म को अपना लेंगे ना तो हम सन्मार्गी हो जाएंगे, हमारा भारत स्वर्णिम भारत हो जाएगा। किंतु इन धार्मिक चिंटुओं को स्वर्णिम भारत से लगाव नहीं है। ये तो अपना ना जो कोकनीवादी हिंदुत्व है ना वो थोपना चाहते हैं, देश की 147 करोड़ जनता को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, और उसके लिए अनेक प्रकार के नाटक कर रहे हैं। और जनता को गुलाम बनाने के लिए इन लोगों ने कितने संगठन बना रखे हैं, 38-39 संगठन बना रखे हैं जो ये कुकृत्य करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। अरे आराधना स्थलों तक में इनके चिंटू मौजूद है, ये मैं अपने आप से कह रहा हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये मैंने देखा भी है। तो ये स्थिति है। चलिए, अब इनको जब जनता का सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने अपने नाजीवादी हरकतें चालू की। सुप्रीम कोर्ट न्याय मंदिर एक, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रजातंत्र हमारे भारत की आत्मा है, जनता की आत्मा है, जनता का रक्षा कवच है, और ये तिरंगा हमारे अस्मिता की पहचान है, सेना का गर्व है, राष्ट्र का गर्व है, हम सबका गर्व है। ये उसकी भी हत्या करने पर आमादा है। इन्हें किसी को तिरंगे से प्यार नहीं। यह हकीकत इनकी मनोवादियों की है। मामला बड़ा विचित्र हुआ जब ये सीजेआई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहे थे, तो इनके जो नफरती चिंटू है ना, उसका एक दल्ला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और उसने सीजेआई पर गवई जी पर जूते फेंकना चाहा। उसने जूता फेंका भी, किंतु वो वहाँ तक पहुँचा नहीं। और जब सीजेआई गवई सुनवाई कर रहे थे, मगर वे विचलित नहीं हुए। 5 मिनट के लिए थोड़ी रोक दी गई कार्रवाई, जो इस चिंटू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाहर ले गई, और उसके बाद में न्यायालय में सुनवाई फिर से यथावत चालू हो गई। यह घटना हुई है। मगर इसके बाद में सीजेआई गवई जी ने भी एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने इस घटना को महत्व ही नहीं दिया, और जिसने ये कुकृत्य किया था ना, उसको खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने उसको रिहा भी कर दिया। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो है नहीं ना। अब यहाँ पर इतना भी नहीं हुआ। मामला क्या हुआ कि खुजराहो में वहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति थी, वो खंडित अवस्था में थी। तो उसको नए मूर्ति स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सीजेआई गवई ने उन्होंने सुनवाई की, तो उन्होंने कहा कि ये न्याय क्षेत्र में आता ही नहीं है, इसमें न्यायपालिका सीमा से जाकर बाहर काम नहीं कर सकती। इसके लिए जो पुरातत्व विभाग है ना, आप वहाँ जाइए, वहाँ आवेदन लगाइए। वहाँ आपने आवेदन क्यों नहीं लगाया? आपको लगाना था। ये उसकी जवाबदारी है कि हमारी जो प्राचीन धरोहर है उसका संरक्षण और रक्षा उसका दायित्व है। यदि आप नहीं गए और वहाँ भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुन रहा है ना, तो ठीक है,
आप हम जिसकी आराधना करते हैं भगवान विष्णु, अब उन्हीं से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु अब आप ही आइए और जो हमारा पुरातत्व विभाग है उसको सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो आपकी मूर्ति का संरक्षण कर सके, उसको अच्छी अवस्था में ला सके। अब इसमें सीजे गवई जी ने क्या बुरा कर दिया? अरे हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नहीं? अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर की मूर्ति के सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो सीजीआई ने कौन सी गलत बात कह दी कि भाई ये तो यार सरकार कुछ नहीं कर रही है, अब अपने आराध्य जो हैं विष्णु आप जिनको मानते हैं उनसे अनुरोध कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। ठीक है, ये घटना का जो मूल तत्व है ना ये था, दायित्व था पुरातत्व विभाग का। याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय सीमाओं के बांधते हुए एक सुझाव दे दिया, याचिका रिजेक्ट कर दी। इससे जो धार्मिक चिंटू है ना, उन्मादित चिंटू बौखला उठा। मगर इसकी जो नीचे नाना का ही सुझाव, इसकी जो बौखलाहट है वो अपने आप में बड़ी विचित्र है। जब पूरी जांच हुई ना तो यह संघ का सदस्य निकला, संघ की शाखाओं में भी जाता रहा। अब उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भी एक बात की बातें हैं, हम अभी इस बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं करना चाहते। अब जो भी हो गया ना ये तो सारा हो ही गया, पर सीजीआई गवई जी ने तो बहुत ही शानदार काम कर दिया। और मगर अब यहाँ पर एक सवाल ये उठा कि जो ये धार्मिक चिंटू है ना, इसको अपने किए पे शर्म नहीं आ रही और वो गर्व से कह रहा है कि मुझे तो भगवान ने आदेश दिया था, सपने में आके दिया था, 6 महीने तक मेरे से करते रहे, अरे तुम सोने नहीं दिया भगवान ने, और कहा कि तुम बदला लो बदला लो बदला लो। तो उन्होंने बदले की भावना से ये कुकृत्य किया। और हम एक बात जानते हैं, ईश्वर कभी भी कुमार्गी नहीं होने देता, वो कुमार्गी होने का आदेश नहीं देता, वह कभी भी जो अमानवीय कृत्य करने का न तो प्रेरणा देता है ना आदेश देता है। ये तो आदेश और ये प्रेरणा है ना एक शातिर गैंग ही दे सकती है, क्योंकि जो सीजीआई गवई जी अभी जनता के हित में, संविधान की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए और जनता के अधिकारों के पक्ष में अनेक प्रकार के कठोर निर्णय दे रहे हैं, इससे सरकार बौखला उठी। और इनके जो गैंग के है ना, ये चिंटू गैंग के, ये लोग भी बौखला उठी। बुलडोजर गैंग पर भी उन्होंने जो कठोर निर्णय दिए इससे बौखला उठे। और भी ऐसे अनेक निर्णय हैं। एसआईआर के बारे में भी अभी जो सुप्रीम कोर्ट कठोर निर्णय दे रही है उससे भी ये बौखला रहे। अब बौखलाते रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि क्या किया जाए, तो इन्होंने अपना अराजकीय स्वरूप प्रस्तुत कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, अरे इनके जो चिंटू है ना, कोई कह रहा है कि मुँह पर थूकने वाला चाहिए, कोई न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं, और तो ये रूप किशोर जो है ना, रूपेश किशोर, इसने जो कुकृत्य कर दिया ये तो शर्मदायक कुकृत्य। ये सीजीआई पे हमला नहीं है, ये हमारी न्याय प्रणाली पर हमला है, ये हमारे संविधान पर हमला है, ये भारत के अस्तित्व पर हमला है, भारत के गौरव पर हमला है, स्वर्णिम भारत पर हमला है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब आखिरकार जनता में भयंकर आक्रोश है। पीएम मोदी ने भी है ना इस घटना के रात को बयान दिया, सीजीआई को फ़ोन लगाया, वो खेम खबर पूछी। अरे क्या पूछने की ज़रूरत है, वो तो हमारी सुनवाई कर रहे हैं, वो तो स्वस्थ हैं। उन्होंने तो सारा सब कुछ स्पष्ट कर दिया। उन्होंने जो कुकृत्य करने वाले के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की, कानूनी कार्रवाई तक नहीं की। इससे बड़ा अच्छा कदम और क्या हो सकता है। हालांकि सीजीआई के इस निर्णय पर जनता में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है। जनता कह रही है कि नहीं, सीजीआई को ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कदम उठाना था, किंतु वे तो बुद्धवादी है।
अम्बेडकरवादी हैं, वो प्रतिशोध की आग में थोड़ी जलाना चाहते हैं देश को। इसलिए उन्होंने देश की रक्षा के लिए किसी प्रकार का विवाद न हो, इसलिए उन्होंने इस नफरती चिंटू पर, इस कुकृत्य चिंटू पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, छोड़ दिया। पुलिस ने उसे रिहा भी कर दिया। अब यही जो चिंटू अपने इस कुकृत्य को गर्व बता रहा है, बड़ा नाटक कर रहा है कि मेरे को यह ईश्वरीय आदेश था ऐसा करने का। ईश्वर ऐसा कभी आदेश नहीं देता, ये भी हम जानते हैं। ये तो एक शातिर षड्यंत्र था, शातिर षड्यंत्र के तहत ये कुकृत्य किया गया। अब यहाँ पर एक बात आती है, अब जो गवैजी मोहन है चुपचाप है, कुछ भी नहीं बोल रहे, और ये इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम क्यों दिया गया ये हम जानते, क्योंकि उनकी माता जी ने भी है ना इस नाजी गैंग की हवा निकाल दी थी, उसके षड्यंत्र नाकाम कर दी थी। अब यहाँ पर अभी मैं समाचार पढ़ रहा था और समाचार देख रहा था, कुछ मेरे पास में संदेश आ रहे थे कि अरे CJI गवई जी त्याग पत्र दे देंगे। क्यों दे देंगे त्याग पत्र? नहीं देंगे वो त्याग पत्र, और देना भी नहीं चाहिए। और अब तो 90% जनता राष्ट्रपति जी से मांग कर रही है कि CJI गवई जी को है ना नवंबर में सेवानिवृत्त नहीं किया जाए, उनका सेवा कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। ये जनता का निर्णय है, जनता की आवाज़ है। राष्ट्रपति न्यायाधिपति हैं, उनको जनता का निर्णय मानना पड़ेगा, ये भी तय सत्य है। अब ये जो स्थिति बन रही है ना, ये बड़ी वो है। अब जनता करे कि नहीं, इस नफरती चिंटू पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, NSA इन पर लागू होना चाहिए। परंतु गवई जी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो मौन है। वो उनका विश्वास तो क्षमा में रहता है, और वो उन्होंने मूर्त रूप में भी दिया। तो जो इस नफरती चिंटू के है ना जो वकालत ये थी, वो तो सब सीज हो गई, और ये तो आलोचना का पात्र बन गया। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर इस घटना से देश में एक नई राजनीतिक स्थिति बन गई है, बवाल खड़ा हो गया। और इस घटना के बाद का जो परिणाम मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ कि देश का आजा वर्ग, जजा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, अति दलित वर्ग, मुस्लिम पंथ, जैन पंथ, सिख पंथ और बुद्धवादी, उन्होंने वो एक संकल्प ले लिया है कि अब इन नाजी गैंग, इस गुजराती गैंग से बदला लेना है, क्योंकि ये देश के हत्यारे हैं, शातिर ढंग से देश की हत्या करना चाहते। हो गया काम। उन्होंने स्पष्ट संकल्प कर लिया कि उपरोक्त जो मैंने जो वर्णन दिया ना, उसका एक भी मतदाता किसी भी चुनाव में इनके पक्ष में एक वोट नहीं देगा। ये आ गई जन क्रांति, 90% जनता की जन क्रांति मूर्त रूप में आ गई। वो सड़कों पर भी नजर आएगी। अभी आप देखिए, अब जनता खुद मैदान में उतरेगी, जनता सड़कों पर आएगी, और राष्ट्रपति जी को भी जनता की बात मानना पड़ेगी। उनको तो राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए, जन धर्म निभाना चाहिए, सनातन धर्म निभाना चाहिए, प्रजातांत्रिक धर्म निभाना चाहिए। ये जनता स्पष्ट रूप से कह रही है। हम जानते हैं कि वो वर्तमान में इस गुजराती गैंग सरकार के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। वे बहुत मजबूर भी हैं। हम जानते हैं महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, वे भी इस घटना से आहत हैं। वे न्यायाधिपति है, वे भी बहुत बड़ा निर्णय ले सकती है। परंतु जब CJI गवई जी ने, जिनके साथ ये घटना घटित हुई, उन्होंने ही जब क्षमा कर दिया, तो राष्ट्रपति भी हो गई कि अरे अब तो CJI गवई जी ने क्षमादान दे दिया है, तो मैं क्यों कार्रवाई करूं। ये भी बात चल रही है। ठीक है, अब जनता की आवाज़ आ रही है, जनता कह रही है कि ऐसा ऐसा करो, NSA की कार्रवाई करो। अब क्या होगा क्या नहीं होगा हम ये अभी कह नहीं सकते। हम जानेंगे,
हम सोचेंगे और जनता निर्णय लेगी कि अब क्या होगा। जनता अपने ढंग से विशेष तरीके से निर्णय लेती है, वो जन क्रांति करती है, किंतु इस बार की जन क्रांति बहुत विचित्र होगी। आप देख रहे हैं हम अभी अनेक प्रदेशों में इन नफरती चिंटियों को, इन मनुवादी चिंटियों की क्या हालत हो रही है। बंगाल में सांसद, विधायक और उनके जो ऊपर उन्मादी चिंटू है उनको पीटा जा रहा। एक और विधायक की पिटाई हुई बंगाल में, और यहाँ पर अब तो आपस में ही विवाद में फंस गए। मोदी जी ने जो एक अपनी औपचारिकता निभानी थी निभा दी, किंतु अभी डॉक्टर मोहन भागवत, जिनको इस घटना के बारे में बहुत स्पष्टीकरण देना था, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला, और शायद वो बोलेंगे अभी नहीं, मौन धारण कर लेंगे। कर ले भाई, आपका राजा, आपका सोच है, आपका अधिकार है, आप किस प्रकार की बातें कर सकते हैं, कौन सा निर्णय ले सकते हैं, हम उसमें नहीं कह सकते। परंतु जो जनता ने जो निर्णय लिया है ना, वो बड़ा विचित्र है। अब इस देश के 92% जनता ने खुला ऐलान कर दिया है, खुला संकल्प कर लिया है कि हमारे वर्तमान संविधान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। मनोवादी सिद्धांत और मनोवादी विचार लागू नहीं होंगे। समाज में प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम होगी। कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार का अन्याय शोषण नहीं होगा। संविधान की महत्ता है। राष्ट्र का संचालन संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। किसी भी ये बुलडोजर या किसी भी अन्य सिद्धांतों से नहीं चलेगा। ये जन निर्णय है। इस जन निर्णय के खिलाफ कौन जाता है, ये भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। अब ये देश की जनता है ना, क्रांति के मूड में है। जन क्रांति होगी, बड़ी क्रांति होगी, महाक्रांति होगी। और जो ये नफरती गैंग है ना, ये देश में हिंसक गृह युद्ध कराना चाहते हैं, उसके लिए अनेक अनेक प्रकार के नाटक करेंगे, अनेक अनेक प्रकार की घटनाओं को मूर्त रूप देंगे। ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, समुदाय को आपस में लड़वाएंगे, बम विस्फोट करेंगे। तो अब जनता है ना, इनको क्या कह रही है पता है कि जो उपद्रवी तत्व में इनको कह रही है ये स्वदेशी आतंकी है। भाई विदेशी आतंकी तो है, हम जानते हैं, किंतु अभी स्वदेशी आतंकी गैंग है ना, भारत की और देश की हत्या पर आमादा है। अब ये सारी स्थिति विस्फोटक है, तो इसका समाधान क्या? हमारा लक्ष्य है ना कोहराम मचाना नहीं, हमारा लक्ष्य संविधान के साथ, संवैधानिक मूल्यों के साथ हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर देश की 92% जनता ने अपना समाधान प्रस्तुत कर दिया। उसने राष्ट्रपति जी को साफ कह दिया, स्पष्ट निर्णय दे दिया कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। नंबर 1, देश में जो ये कुव्यवस्था और कुप्रबंधन और शोषण अन्याय चल रहा है, इसको समाप्त करने के लिए राष्ट्र का संचालन सेना के सुपर्द कर दीजिए। CBI गवाई जी है, उनको भी महत्व देना है। तो CDS चौहान जी को देश का केयर टेकर PM बना दे, और CBI गवाई जी को उनका विधि को न्यायिक सलाहकार बना दी। नाजी सरकार को भंग कर दीजिए और पूरे उसमें राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। इसी के साथ जनता ने उनको एक और सुझाव दिया कि इस नाजे और जो गुजराती गैंग के चिंटू जो राज्यपाल बने हुए हैं ना, आप उनको भी हटा दीजिए, तो तत्काल प्रभाव से हटा दीजिए। सेना के अफसर है, अच्छे न्यायाधीश है, विद्वान है, कानूनविद है, उनको प्रदेशों के राज्यपाल बनाए जाए। अब यहाँ पर न्यायपालिका में भी जो इनके चिंटू घुसे हुए हैं ना, जो न्यायाधीश बने हुए